आरबीआई के द्वारा 422 टन जो सोना इंग्लैंड में रखा गया है, यानी कि इंग्लैंड यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड में, उसमें से 100 टन सोना इंडिया वापस मंगा रहा है। आरबीआई इसको वापस मंगा रही है। तो सवाल ये उठता है कि सोना वहां कर क्या रहा था। तो देखिए, इसका एक तो थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। देखिए, जब हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म आया था, उस टाइम जब एलपीजी रिफॉर्म आने से पहले देश की जो कंडीशन थी ना, जो इकोनॉमी थी, वो एकदम क्राइसिस में चली गई थी। देखिए, हमारे जो जब हमारा देश धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था, इकोनॉमी धीमे धीमे ग्रो हो रही थी, और इकोनॉमी को या इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है ना, यानी कि या फिर ट्रांसपोर्ट हो, उसको बढ़ावा देने के लिए कोई भी चीज़ हो ना, कोई भी माल को इधर से उधर ले जाना हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, तो सबसे जो मेन चीज़ है वो है फ्यूल। और हम जो फ्यूल जो यूज़ करते थे वो ईराक का यूज़ करते थे। आपने अक्सर ट्रकों या गाड़ियों की जो टंकी होती है उस पर लिखा देखा होगा कि इराक का पानी पी मेरी रानी। ये अक्सर ये लाइन उस समय बहुत फेमस हुआ करती थी। तो एलपीजी रिफॉर्म 1991 और 1900 के आसपास जो आया था, वो इराक में जब गल्फ वॉर शुरू हो गया था, यानी कि इराक ने अपने जो पड़ोसी देश है उन पर अटैक कर दिया था, तो हमारा देश जो है वो फ्यूल जो इराक से ही मंगाता था। उस समय हमारे देश में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, यानी कि या सीधी कहेंगे जो फॉरेन रिजर्व था, विदेशी मुद्रा जो थी, अमेरिका डॉलर वगैरह, ठीक है, या फिर जो एसडीआर जो करेंसी है ना, उनकी ना बहुत ज़्यादा कमी रहती थी, बहुत ज़्यादा कमी थी। तो फ्यूल चाहिए हम लोगों को, और गल्फ में युद्ध छिड़ चुका है और डॉलर हमारे पास है नहीं, तो इसके लिए सरकार ने एकदम बैलेंस ऑफ क्राइसिस आ गया था, यानी कि पेमेंट करने का जो बैलेंस ऑफ क्राइसिस है ना, वो बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच गया था। तो जिसके लिए सरकार को अपनी सीमाएं खोलनी पड़ी। इससे पहले क्या होता था कि भारत सरकार विदेशी कंपनियों को अपने देश में आने से रोकती थी, क्योंकि जब हमारा देश गुलाम हुआ तो एक ही कंपनी तो ब्रिटेन से आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने हमारे देश को गुलाम बुला लिया। तो एक लंबे समय तक जो हम भारतीयों की जो अवधारणा रही ना, वो ये रही कि नहीं, हम विदेशी कंपनियों को नहीं आने देंगे, एक कंपनी इतना कब्जा कर ले तो और ज़्यादा कंपनी आ जाएंगी, तो इससे मतलब फिर से गड़बड़ हो सकती है। ये तो वही मेंटेलिटी हो गई ना फिर से। तो इसके लिए भारत सरकार इस चीज़ को हमेशा अपोज करती रही थी। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्री थे, जो अमेरिकन कंट्री थे, ठीक है, वो हमेशा हम पे एक तरीके से प्रेशर बनाए रखे थे कि अगर तुमको हमारे साथ व्यापार करना है तो तुम्हें हमारी कंपनी को अपने देश में एंटर देना होगा, अपनी मतलब लाइसेंस देना होगा कि आपकी कंपनियां हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करें। भारत सरकार इसको बहुत टाइम से इसको रोक नहीं रही थी, लंबे समय से इसको रोक रही थी, लेकिन उस टाइम इस चीज़ को ओपन कर दिया गया। जब जब हमारे पेमेंट ऑफ प्राइस बहुत ज़्यादा पहुंच गया था, तो हम लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे इस चीज़ को। तो चोरी चुपके से हमारा जो सोना था ना, वो हमने इंग्लैंड को दे दिया था कि आप रखिए, मतलब आप हमारा इतना सोना रखिए और हमको इसके बदले में कुछ डॉलर दे दीजिए। लेकिन उस समय के जो कुछ अखबार थे ना, उसने इन चीज़ों को हेडलाइन बना दिया और इस चीज़ को वायरल कर दिया कि ऐसे ऐसे भारत और इंग्लैंड की ऐसे ऐसे डील हुई है। तो उस समय ना भारतीयों का जो हृदय था ना, एकदम दिल था, वो ऐसे हो गया था कि यार हमारा सोना गिरवी रखा गया। क्योंकि इंडिया में सोना एकदम वो माना जाता है कि एकदम इज्जत से माना जाता है कि अगर सोना चला गया घर का, इसका मतलब इज्जत चली गई। तो भारत का सोना वैसे भारत माँ कहा जाता है, तो भारत का सोना आरबीआई के द्वारा इस तरीके से सीक्रेट तरीके से दूसरे देश में पहुंचाया गया। तो ये देश की जनता को पसंद नहीं आया। बस फिर लोगों ने कहा कि बस बहुत हो गया, अब हमारी ऐसी कौन सी नीति है या फिर ऐसी कौन सी पॉलिसी जिसकी वजह से हमको इतनी ज्यादा बेइज्जती फील करनी पड़ रही है फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के सामने। तो उस समय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारे यहाँ जो लाइसेंस राज है ना, ये हमें बहुत मतलब अपोज कर रहा है इस चीज़ को लेकर। तो उन्होंने कहा चलो इसको बदल डालो, और फिर धीमे धीमे इस चीज़ में ढील दी गई। और 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसको और तरीके से बढ़ावा दिया गया और फिर विदेशी कंपनियों को अपना एंटर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस ऑफ क्राइसिस दूर हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, तो आज हमारा देश इतने अच्छे से ग्रो हो रहा है। अब दूसरी बात ये आती है कि हमारा जो गोल्ड है ना, वो कर क्या रहा था। ठीक है, उस टाइम तो हमने मान लीजिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपना गोल्ड रखा था बाहर और वहाँ से डॉलर मंगाए थे। लेकिन वो तो बहुत पहले से ही चुका चुके हम लोग, वो लोन तो हम लोग पूरा चुका चुके हैं। लेकिन तो अब ये सोना कर क्या रहा है। तो देखिए, हमारा देश ना एक डेवलप्ड नेशन है, और डेवलप्ड नेशन की अक्सर ये होती है कि वहाँ कभी भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। जैसे अभी श्रीलंका में हुआ था ना, तो ऐसा कभी भी हो जाए, नहीं आतंकवादी अटैक हो जाए या फिर कोई सेना पलट हो जाए, तख्ता पलट हो जाए, सैन्य शासन आ जाए, या फिर कोई ऐसा प्रधानमंत्री बन जाए जो इसका दुरुपयोग कर दे, कहीं का यूज कहीं कर दे। तो इसके लिए जो आरबीआई है ना, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना सोना इस बचाव के लिए, यानी कि ऐसी कुछ मतलब सिचुएशन क्रिएट ना हो, तो इससे बच रहने के लिए अपना सोना दूसरे देशों में गिरवी रखते हैं, ताकि अगर अगर सोना का कुछ भी गड़बड़ हुआ तो एकदम वर्ल्ड में न्यूज जाएगी कि ऐसा ऐसा हो गया है। ये लगभग मोस्टली हर देश करते हैं जो डेवलपिंग फेज में।
ठीक है, जो डेवलप्ड नेशन है उनके पास रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो भारत ने भी रखा हुआ था। भारत के पास जो अभी आरबीआई है ना, उसके पास जो सोना रिजर्व रखा गया है वो 822.1 टन ऐसे रखा गया है, ठीक है। ऐसे उनके पास खुद का रखा हुआ है, जिसमें से 514 टन विदेशों में रखा गया है। तो उस 514 टन में से 422 टन केवल बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा गया है। अब आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू।